और एक दिन की बात, ग्वाल वाल भगवान के साथ गैया चरावे तो गए, पर कोई घर से कलेवा नहीं लाया था, प्रसादी नहीं लाया था। ग्वाल वाल सब कन्हैया से कहने लगे, लाला हमको तो भूख लग रही है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, यहां से कुछ ही दूरी पर कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और जाकर के कुछ प्रसादी मांगना, भोजन प्रसादी प्राप्त हो जाएगी। ग्वाल वाल गए, ब्राह्मण जहां यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों से जाकर निवेदन किया, महाराज हम कन्हैया के सखा हैं, गैया चराते हुए यहाँ यमुना के तट पर आए हैं, कुछ भोजन सामग्री मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अब ब्राह्मण वेद व्याकरण न्याय और वेदांत से तो सम्मत थे, शास्त्रज्ञ थे, नीति निपुण थे, पर भाव की शून्यता थी। और भाव नहीं था तो क्या किया, डांट कर भगा दिया, अरे तुम ठहरे गांव के कुमार, भाग जाओ जहां से, तुम्हारे लिए हम यज्ञ छोड़कर भोजन की सामग्री देवें। सारे ग्वाल बाल उदास चेहरा बनाकर भगवान के पास लौटे। भगवान ने कहा, क्या हुआ, कुछ मिला? बोले हाँ। क्या? बोले गाली। भगवान ने कहा, मेरा नाम लिया था? बोले हाँ, तभी तो ज्यादा मिली, वैसे तो कम मिलती। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, घर में तुम्हें भूख लगे तो अपनी मैया से कहो या अपने बाप जी से? बोले घर में भूख लगे तब तो मैया ते कहें। भगवान ने कहा, फिर ब्राह्मणों के पास क्या करने गए थे? ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते तो कुछ भोजन सामग्री मिलती। सारे ग्वाल बाल पुनः लौट कर आए। अब की बार ब्राह्मणों के पास नहीं गए, वो तो यज्ञ करा रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों की पास में कुटिया थी, उनके पास गए और निवेदन किया, मैया हम भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, गैया चराते हुए यमुना जी के तट पर आए हैं, कुछ प्रसादी मिल जाती भोजन की तो बड़ी कृपा होती। और जब ऐसा कहा तो जो प्रसादी, जो भोजन सामग्री यज्ञ में भोग लगाने के लिए बनाई थी, उसी में से आधा आधा सामान निकाल कर थालियां सजा सजा के ब्राह्मण पत्नियां भगवान के लिए लेकर चली, क्योंकि उनके पास भाव था। भले विधि नहीं जानती थी, पूजा की रीति नहीं जानती थी, पर भाव की प्रधानता थी, तो लेकर चली। और जैसे ही जाने लगी तो ब्राह्मणों ने कहा, जा तो रही हो पर लौट कर वापस मत आना। पर परवाह नहीं करी, भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान ही आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भगवान के सन्मुख आई, भगवान के सखाओं ने प्रसाद पाया, प्रभु को प्रसाद पाया। बाद में भगवान ने कहा, बरमरूही वरदान मांगो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, वरदान तो क्या मांगे, जब यहां आ रहे थे तो हमारे स्वामी जी कह रहे थे, जा तो रही हूं, लौट के वापस मत आना। अब कहां जाएं प्रभु? भगवान ने कहा, कहीं मत जाओ, अपने घर ही जाओ। एक रूप से भगवान ब्राह्मण पत्नियों के पास थे और आज एक रूप से यज्ञ कुंड की यज्ञशाला से प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने बड़ी डांट लगाई ब्राह्मणों को, कहा देखो, पूजा में अगर भाव नहीं जुड़ा तब तक क्रिया है, वह क्रिया पूजा तब बनती है जब क्रिया में भाव जुड़ जाए। चंदन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, आरती उतारना, ये केवल क्रिया है, पर जब इसमें भाव जुड़ जाता है वही क्रिया पूजा बन जाती। और भाव के बिन आप अगर ये सब कर रहे हो, भाव नहीं है, तो वो खोखली क्रिया है, उसका कोई महत्व तो नहीं है। आप सब यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ से कोई भूखा लौट जाए, ये तो यज्ञ का अपमान है। यज्ञ की परंपरा ही इसीलिए बनाई गई। लोग कहते हैं रूढ़िवादिता है, नहीं नहीं भैया, हमें गर्व होना चाहिए हमारे सनातन हिंदू धर्म पर। हमारे धर्म ने वो नियम बनाए जो कोई और धर्म नहीं बना पाए। यज्ञ का उद्देश्य ही नर की सेवा और नारायण की सेवा, दोनों उद्देश्य होते थे। इसलिए जब यज्ञ होते थे तो भंडारे होते थे, तो जिसमें जो दीन दुखी हैं, जो भूखे हैं, उन्हें भोजन भी मिलता था, जो निर्वस्त्र हैं उन्हें वस्त्र मिलता था, और यज्ञ के माध्यम से नारायण का भी यजन पूजन होता था। अब जैसे यहां कथा चल रही है तो 3 घंटे आप और हम सब क्या कर रहे हैं? ये नारायण की सेवा पूजा। और 3 घंटे की कथा के बाद यहां जो प्रसादी की व्यवस्था की गई है, या जो 9 तारीख को 51 कन्याओं का निःशुल्क विवाह सम्मेलन की व्यवस्था की गई है, ये क्या है? ये नर की सेवा, नारायण की सेवा और नर की सेवा, यही वास्तविक सेवा।
समाज का जो संपन्न वर्ग है वो अपनी आर्थिक कमाई से कुछ हिस्सा निकाले और समाज में जो निर्धन लोग हैं उनके सदुपयोग में वह अर्थ काम में आवे। यही तो यज्ञ का विधान है, यही तो यज्ञ का नियम है। आप सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तो आपकी पत्नियां हैं जिनके अंदर भाव है। तब तो ब्राह्मणों को बड़ी अपनी भूल का एहसास हुआ। बाद में भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण पत्नियां लौट कर आईं तो वही ब्राह्मण जो कह रहे थे लौट कर वापस मत आना, अपनी पत्नियों का स्वागत कर रहे थे। धन्य है देवी आप सब, भगवान हमारे निकट आकर चले गए और हम अपने हाथों से प्रसाद ना पवा पाए। धन्य है आप सबका भाव, आपने अपने हाथों से प्रभु को प्रसाद पवा। भाव की प्रधानता का बड़ा महत्व है।